कुछ निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह, केशव चंद्र वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री और निर्मल वर्मा। इन 4 निबंधकारों के बारे में बताएंगे, इसके अलावा और भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके पहले हम बहुत सारे निबंधकारों के बारे में बता चुके हैं। तुम लोग बताओगे कि किस किस निबंधकारों का हमने नाम लिया था? इसके पहले की कक्षा में हमने पीडीएफ भी डाला था। बोलो। शिव प्रसाद सिंह ललित निबंधकार हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने पर तुम लोग की तरफ से आंसर नहीं मिलता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछो तो तुम लोग आंसर नहीं देते हो, ये बहुत गलत है। अभी हमने पूछा कि कुछ निबंधकारों के बारे में बताइए जो इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई उत्तर ही नहीं आ रहा है। उस समय नेटवर्क खराब हो जाता है तुम लोग का। जब इधर से हम क्वेश्चन करते हैं तो तुम लोग का नेटवर्क गायब हो जाता है। आवाज तेज आ रही है उधर से। किसका म्यूट है? किसका म्यूट है? उधर से बहुत ज्यादा तेज आवाज है। शिव प्रसाद सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के परंपरा के ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध हैं शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए और खालिस मौज में। ये इनके निबंध संग्रह हैं शिव प्रसाद सिंह के। शिव प्रसाद सिंह वस्तुतः मनुष्य और उसकी स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य के पक्षधर निबंधकार हैं। उनकी दृष्टि में असली स्वाधीनता मनुष्यता की स्वाभाविक अस्तित्व मूलक विशेषता है। जब वस्तुतः मनुष्य अपनी अंतःचेतना में स्वाधीन होगा तभी उसे असली स्वाधीनता का बोध होगा। इसी विचारधारा को, इसी भावधारा को वो अपने विचार निबंधों के केंद्र में स्थान देते हैं। इसके बाद केशव चंद्र वर्मा के 3 निबंध संग्रह है, मुर्ग छाप हीरो, अफलातूनों का शहर और वृहनल्ला का वक्तव्य। ये सब जीवन मूल्यों के ह्रास पर लिखे हुए निबंध हैं। केशव चंद्र वर्मा एक व्यंग लेखक हैं और इस आधार पे उन्होंने निबंध को लिखा। विष्णुकांत शास्त्री चिंतनशील समीक्षक हैं। इनके 4 निबंध संग्रह हैं, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष। ये विष्णुकांत शास्त्री के निबंध हैं। निर्मल वर्मा के निबंध, चूंकि ये पश्चिम देशों की यात्राएं बहुत ज्यादा किए थे और भारत के निवासी थे, इसलिए इनके निबंधों में पश्चिम की तार्किक दृष्टि और भारत की आस्था, ये दोनों इनके निबंधों में प्रकट होती है। इनके निबंध संग्रह है चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, ये इनके यात्रा वृतांत हैं। इसके अलावा इनके निबंध संग्रह है शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ, ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनके निबंध संग्रह में बहुत सारी बातों पर मौलिकता से विचार किया गया है, जैसे सृजन में सौंदर्य और नैतिकता, सृजन प्रक्रिया और मूल्यांकन, लेखक और समाज व्यवस्था, कला मिथक और यथार्थ, परंपरा और इतिहास बोध, साहित्य में प्रासंगिकता का प्रश्न, रचना की जरूरत,
कला और सृजन, कलाकृति और आलोचना की मर्यादा, इन सारे विषयों पर नितांत मौलिक ढंग से निर्मल वर्मा जी ने विचार किया है और अपने निबंधों में इस अंतर्दृष्टि को स्थान दिया है। निर्मल वर्मा की चिंता का केंद्रीय विषय यह है कि आज कला एक तो मनुष्य के क्रियाकलाप से विगलित हो गई है और दूसरी तरफ वह अपनी स्वायत्त सत्ता कायम करने में असमर्थ है। इसी को वो कला का जोखिम कहते हैं। कला का जोखिम, आखिर कला का जोखिम क्या है? एक तरफ तो जो कला है वह मनुष्य के कार्यकलाप से विचलित और विगलित हो गई है और दूसरी तरफ वह अपनी स्वायत्त सत्ता भी कायम करने में रखने में असमर्थ है। यही कला का जोखिम है। एक कलाकार का यही एक जोखिम है। दूसरी बात है, इसके अलावा उन्होंने विदेशों का भ्रमण किया था, बहुत ज्यादा विदेशों में रहे थे, विदेशों की संस्कृतियों को समझे थे, उससे मिश्रित होकर के वो निबंध में अछूते उससे नहीं रह सकते थे। क्योंकि जो इंसान जिस परिवेश में भ्रमण कर लेता है उसकी रचना पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निर्मल वर्मा विदेश में रहे थे, उनकी रचना का प्रभाव इनके निबंधों पर पड़ना स्वाभाविक है। कुबेरनाथ राय एक अन्य निबंधकार हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत निबंधों की रचना करने वाले निबंधकार हैं। इन्होंने ललित निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। ये शुरू में माधुरी और विशाल भारत जैसे पत्रों में अपने वैचारिक निबंध लिखते थे। बाद में इनके कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। प्रिया नीलकंठी नाम से इनका पहला निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रिया नीलकंठी नाम से पहला निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय जी का प्रकाशित हुआ। इसके बाद रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मन पावन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, त्रेता का वृहत साम, मराल, वाणी का क्षीर सागर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखने समझने की चेष्टा करते हैं और इसी भावधारा को अपने निबंधों में स्थान देते हैं। ये भारतीय चिंतन धारा के अतिरिक्त आधुनिक समाजवादी और अस्तित्ववादी विचारधाराओं का भी अध्ययन किए थे और इस आधार पे ये शुद्ध समाजवाद को लेकर के भी अपने निबंधों में बात करते हैं। कुबेरनाथ राय देश के विकास के लिए एक कर्मयोगी पथ का निर्माण करना चाहते हैं और इसी को लेकर के ये भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत निबंधों की रचना करते हैं। भारतीय संस्कृति के अध्ययन क्रम में कुबेरनाथ राय जी ने यह लक्षित किया कि इसके विकास में आर्य और आर्येतर दोनों जातियों की मिली-जुली भूमिका रही है। आर्य संस्कृति के अनेक तत्व किरात निषाद संस्कृति के प्रभाव में विकसित हुए हैं। इससे पता चलता है कि आर्य और आर्येतर दोनों जातियों ने मिलकर, दोनों संस्कृतियों ने मिलकर भारतीय संस्कृति का निर्माण किया था। उन्होंने कहा है कि एक विराट भारत के निर्माण में केवल और केवल आर्य और आर्येतर ही क्यों, निषाद, मालव और नागवंश की जो जाति है उसका भी योगदान उतना ही रहा है। क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वह सिर्फ एक और एक पक्ष से मिलकर के नहीं बनी है, इसमें अनेक जातियों का सम्मिश्रण हुआ है। यहाँ पर विदेश की भी कई जातियां आई हैं।
लेकिन सब इसमें घुल मिल कर एक हो गई हैं, तब जाकर के एक विराट भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। इसलिए भारतीय संस्कृति को सिर्फ एक पक्ष से देखने से कुबेर नाथ राय जी सहमत नहीं है। इसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र एक अन्य निबंधकार हैं। अब तक उनके बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि, आंगन की तलाश आदि कई निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। उनका अत्यंत संवेदनशील जो व्यक्तित्व है वह सांस्कृतिक मूल्यों का प्राकट्य का पहचान बन चुका है। ये देखते हैं कि आजकल वस्तुतः पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आकर के मनुष्य एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर रहा है जो कि न तो पूरी तरह से भारतीय है और न पूरी तरह से पाश्चात्य है। वस्तुतः मनुष्य छिछोरेपन का शिकार हो गया है, अपनी संस्कृति में पूर्णतया लिपट कर रह नहीं सकता और दूसरी संस्कृति को पूर्णतया अपना नहीं सकता। फलतः वह अधजल गगरी, उसकी स्थिति हो गई है अधजल गगरी छलकत जाए। हम भारतीयों की ऐसी मनोदशा हो गई है कि हम पूरी तरह से अपनी संस्कृति में लिपटकर जीना भी नहीं चाहते और पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना भी नहीं चाहते। एक अजीब भंवर के जाल में फंस करके भारतीय मानसिकता रह गई है। इसी को दृष्टिगोचर करते हुए डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र अपने निबंधों में चर्चा करते हैं आजकल के मानवीय मूल्यों की। रमेश चंद्र शाह इस नई पीढ़ी के एक प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। इनके कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति, अगुन सगुन बीच, ये रमेश चंद्र शाह के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। निबंध के बारे में आपकी मान्यता है, रमेश चंद्र शाह कहते हैं कि निबंध वह है जो हमें निबंधकार व्यक्ति के प्रति आकृष्ट करे, उसके व्यक्ति से अंतरंगता स्थापित करवाए, जो हमारे अंदर उस आदमी के मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षणता के प्रति जबरदस्त आसक्ति और कुतूहल पैदा कर दे। जब हम किसी का निबंध पढ़े तो हमें लगे कि हम उसके व्यक्तित्व से ओतप्रोत हो रहे हैं, तभी वह वास्तविक निबंध कहलाने योग्य है। रमेश चंद्र शाह निबंध की परिभाषा इसी तरह से देते हैं। मान लीजिए हम किसी के निबंध को पढ़ रहे हो और उस निबंध को पढ़ने पर उस निबंधकार के व्यक्तित्व का हमें कुछ भी पता न चले तो रमेश चंद्र शाह उसे निबंध मानने से इनकार करते हैं। ये निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव झलक देखना चाहते हैं। अब आप ये बताएं कि अभी अभी हमने कुछ निबंधकारों के बारे में पढ़ाया, कौन कौन से निबंधकारों के बारे में पढ़ाया बताइए। आप अपना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अपना अनम्यूट करें और बताएं कि अभी हमने किन निबंधकारों के बारे में पढ़ाया। नाम लिखो। मैम निर्मल वर्मा, कुबेर नाथ राय। हाँ बोलो। कुबेर नाथ राय के एक दो निबंधों के बारे में बताओगे? कौन कौन से निबंध लिखे हैं कुबेर नाथ राय ने? रस आखेटक। हाँ ठीक है, चलो कुछ तो बताने में सक्षम हुए। कोई और बताए निबंधकारों के बारे में अभी अभी जब जो हमने पढ़ाया उनके बारे में कोई अभी और चर्चा करे।
मैम नामवर सिंह भी तो निबंधकार है ना। नामवर सिंह के बारे में भी चर्चा नहीं। नामवर सिंह आलोचक हैं, एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, निबंधकार नहीं है वो। एक दो निबंधों का संग्रह उनका मिल जाएगा, लेकिन वो मूलतः आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल आलोचक और निबंधकार दोनों हैं। रविंद्रनाथ त्यागी एक अन्य निबंधकार हुए हैं, जो सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, गोपाल चतुर्वेदी इस पीढ़ी के नए व्यंग्यकार हैं। रविंद्रनाथ त्यागी के निबंधों का संग्रह कौन कौन सा है? बहुत ज्यादा निबंध लिखे हैं ये। कुछ निबंध लगभग 10-15 निबंधों का इनका संग्रह है। कुछ संग्रहों का नाम हम बता दे रहे हैं। खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदार के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, इतिहास का शव, ये सारे बहुत सारे निबंध हैं इनके। हम सारे निबंधों की चर्चा नहीं कर पाएंगे, कुछ निबंधों का इनका हम नाम बता दिए। रविन्द्रनाथ त्यागी, इनका जो अनुभव और अध्ययन था बहुत विस्तृत था और समाज के विविध वर्गों की जीवन स्थितियों और विसंगतियों को वो अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे, इसलिए उनके व्यंग का दायरा विस्तृत है। ये निबंध लिखते हैं तो बहुत व्यंग्यात्मक रूप में लिखते हैं। एक उनका निबंध संग्रह है लाल पीले फूल, उसमें एक निबंध है दिवाली फिर आ गई। इसका उपसंहार करते हुए भी लिखते हैं इसके लास्ट में कि देश में जो अंधकार फैला है, देखिए निबंध है, संग्रह है दिवाली, निबंध का नाम है दिवाली फिर आ गई। इसके लास्ट में वो कहते क्या है? देश में जो अंधकार फैला है वह अमावस्या के अंधकार से कहीं ज्यादा ठोस है, अमावस्या के अंधकार से भी ज्यादा गहरा है देश का वर्तमान अंधकार। सूची भेद तमो भी, देश के आधे नेता मंत्री हैं और उनमें से आधे मंत्री भ्रष्ट हैं। एक प्रदेश के एक मंत्री हत्यारा होने के संदेह में विधानमंडल से कल निकाले गए। मुख्यमंत्रियों ने अपने महल खड़े कर लिए हैं जिनमें हर रात दिवाली मनाई जाती है। अफसरों की हालत कुत्तों से बदतर हो गई है। मुख्यमंत्री के कहने पर गलत काम करने पड़ते हैं और फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। सब कुछ विधान के अनुसार हो रहा है, हालांकि वह या तो अपराध है या पाप है। हम सब भ्रष्ट हैं। विदेशियों से लड़ना आसान था, अपनों से लड़ना कठिन है। यह उनके निबंध संग्रह का लास्ट पैराग्राफ है, दिवाली फिर आ गई। इस निबंध संग्रह में ये देश की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उस पे व्यंग्यात्मक रूप से कटाक्ष कर रहे हैं और इसी तरह से व्यंग से इनके समूचे निबंध संग्रह, लगभग इन्होंने 18-20 निबंधों का सब निबंध संग्रहों को लिखा था। इसमें लगभग 100-200 निबंध होंगे और सारे निबंधों में इसी तरह से व्यंग रूप में कटाक्ष किया गया है समूची देश की दशा पर, वर्तमान वर्ग व्यवस्था पर, वर्तमान क्षेत्रीयता पर, वर्तमान जातीयता पर, वर्तमान भाषावाद पर। इसी तरह से ये व्यंग करते हैं। साहित्यकार की जो नियति है वह इस पे भी एक मौजूद रूप में वो कहना चाहते हैं कि साहित्यकार भी एक तरह से इन नेताओं की ही भाषा बोलने पर विवश है। वो कहते हैं कि उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, उन्हीं का मजमू उन्हीं का कागज, कलम उन्हीं की दवात उनकी।
यह हालत साहित्यकारों की हो गई है जिस पर रविंद्रनाथ त्यागी कटाक्ष कर रहे हैं, और चूंकि यथार्थ को लिख रहे हैं वो, इसलिए यथार्थ हमेशा कटु होता है, और यदि कोई व्यंग रूप में उसे लिखना चाहे तो उसकी छटा, उसके शब्दों की छटा ही अलग होती है। कोई भी व्यंग निबंधकार या कहानीकार आप उठा लीजिए, उसके शब्दों की ही छटा अनुपम है, चाहे वह हरिशंकर परसाई हो, चाहे रविंद्रनाथ त्यागी हो, या कोई और हो। इनके शब्दों में ही मारक शक्ति होती है जो कि पाठक को अंदर से झकझोर जाती है। एक और निबंधकार हैं शरद जोशी। इन्होंने भी कई निबंध संग्रह लिखे हैं, जैसे जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर, ओट ले दरिया में डाल। ये इनके निबंध संग्रह हैं शरद जोशी का। ये भी आजकल की जो मौजूदा राजनीति है और इसमें जो बेचारे अफसर इससे पीस रहे हैं और ये इन भ्रष्ट नेताओं का साथ देने पर मजबूर हो चुके हैं, उसके बारे में खुलासा करते हुए शरद जोशी अपने निबंध संग्रहों में इसका जिक्र करते हैं। इसके बाद एक और निबंधकार आते हैं सुदर्शन मजीठिया और नरेंद्र कोहली। ये लोग भी निबंध व्यंग रचना के क्षेत्र में सफल निबंधों की रचना किए हैं। सुदर्शन मजीठिया का निबंध संग्रह है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, डिस्को कल्चर। ये सारे इनके व्यंग हैं, व्यंग निबंध संग्रह हैं। नरेंद्र कोहली की व्यंग रचनात्मक है एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियां परेशानियां, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित। ये इनके व्यंग हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे व्यंग निबंधकार हुए हैं। गोपाल चतुर्वेदी एक नए निबंधकार हुए हैं जिन्होंने व्यंग को निबंध अपने निबंधों में स्थान दिया है। इनका एक निबंध है दूध का धुला लोकतंत्र। दूध का धुला लोकतंत्र, आदमी और गिद्ध, नैतिकता की लंगड़ी दौड़। आप इन निबंध संग्रहों के नाम से ही परखिए कि इसमें कितना व्यंग भरा होगा। दांत में फंसी कुर्सी, यानी कि आजकल सारा झगड़ा कुर्सी का है, इसको लेकर के ये बहुत ही जबरदस्त व्यंग निबंध लिखते हैं। गंगा से गटर तक, ये भी इनका एक निबंध संग्रह है। इसके बाद निबंध व्यंग रचनाकारों से अलग हिंदी निबंध रचना के क्षेत्र में कुछ और भी प्रतिभाएं सामने आई। इसमें डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर राम अवध शास्त्री, डॉक्टर दरवेश सिंह, माता प्रसाद त्रिपाठी आदि नाम प्रसिद्ध हैं। राम अवध शास्त्री के 3 निबंध संग्रह हैं, डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझत श्याम कौन तू गोरी और काश फूल गए। दरवेश सिंह के 2 निबंध संग्रह हैं, भाव चिंतन और विजन वन की सूर्यमुखी। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के निबंध संग्रह है एक भोर जुगनू की, अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता, और प्रभास की सीपियां। ये सारे निबंध संग्रह हैं। बहुत सारे निबंधकार वर्तमान दौर में लगातार आ रहे हैं। इस तरह से हिंदी निबंध का यदि हम भविष्य को देखें तो बहुत ही इसका भविष्य उज्जवल है। आजकल जो
निबंध संग्रह है वह केवल और केवल एक भावधारा तक सिमट कर नहीं रह के, बल्कि अनेकानेक भावधाराओं को अपने में समेटते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। अनेकानेक विधाओं को अपने में समाहित करते हुए हिंदी निबंध अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है और वर्तमान दौर में भी अनेकानेक निबंधकार रोज रोज इस क्षितिज पर आ रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में निबंध की परंपरा उज्जवल है और आगे भी इस परंपरा में अनेकानेक निबंधकार आते रहेंगे। तो आज हम हिंदी निबंध खत्म कर दिए, आलोचना खत्म हो चुकी है, हिंदी निबंध खत्म हो गया, नहीं आलोचना नहीं खत्म हुआ है, नाटक खत्म हुआ है, निबंध खत्म हुआ है। अब आलोचना बाकी है, कहानियां पढ़ना बाकी है। आप लोग कहानियों को, कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है उसको ग्रुप में डाल देंगे, हम देख लेंगे कि कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है। इसके बाद हम आप लोगों को अगले क्लास में उन कहानियों के बारे में बताएंगे, ठीक है? हेलो, चलिए आप लोग आज जो पढ़ाए हैं उसको घर पर ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर अगले क्लास से हम कहानी को शुरू करना चाहते हैं। कुछ कहानियों को समेट लें, इसके बाद आगे अन्य जो विधाएं बची हैं आलोचना की या फिर और कोई की, उसको खत्म करेंगे, ठीक है? ठीक। यस।